नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी है सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशन की सक्सेस स्टोरी। अफ़र्मेशन से ही इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिनों के अंदर-अंदर। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। हुँ। हुँ। तो इन्होंने लिखा है कि आप मेरा नाम बिंदु ले सकते हैं, मेरा पूरा नाम आप मत लीजिएगा, मेरा ये निकनेम है और आप बिंदु नाम से मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ओके बिंदु, बहुत प्यारा नाम है आपका, एकदम प्यारा-सा बिंदी वाला नाम। मैंने अफ़र्मेशन से अपनी स्कूटी जो कि खो गई थी, उसको मैनिफेस्ट कर लिया है। मैं जॉब पर जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर मुझे स्कूटी गिफ्ट की थी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी है और मैं वो अपने ऑफ़िस लेकर के जाती हूँ। मैंने अपने ऑफ़िस के नीचे ही रोज़ पार्क करने का नियम बनाया हुआ था। जैसा कि होता है ना कि हम एक ही जगह पर पार्क करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे वो सेम जगह पर पार्किंग नहीं मिली। मेरी दूसरी जगह पर पार्किंग मुझे ढूँढने के लिए जाना पड़ा और मुझे ऑफ़िस जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यहीं पर अपनी स्कूटी लगा देती हूँ। जहाँ पर रोड साइड में सब लोग अपनी स्कूटी लगाते हैं ना, मैंने वहीं पर स्कूटी लगाई और गार्ड भैया को बोल दिया कि आप मेरी चाबी रखिए और इसके बाद में ये स्कूटी आप अंदर कर देना, जब मेरी जो नियम वाली पार्किंग है वहाँ पर आप लगा देना। तो गार्ड भैया अच्छे से जानते थे मुझे और उन्होंने मेरी चाबी रख ली और उसके बाद में मैं ऑफ़िस चली गई। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं भागते हुए बस ऊपर चली गई और मैंने सोचा भी नहीं, कुछ माइंड में आया ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कभी-कभी हो ही जाता है। मैं दिन में नीचे आई और मैंने सोचा कि मैं गार्ड भैया से पूछ लूँ क्या उन्होंने स्कूटी अंदर लगाई है या अभी बाहर ही खड़ी हुई है। मैंने गार्ड भैया से जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा, ओह मैं भूल गया बिल्कुल, अभी मैं देख लेता हूँ, अगर आपकी वाली पार्किंग की जगह खाली है तो मैं आपकी जगह पर स्कूटी लगा देता हूँ। वो बाहर देखने के लिए गए तो उन्होंने कहा, आपकी स्कूटी कहाँ खड़ी है? मैंने उनको बताया कि वहाँ खड़ी है। उन्होंने कहा, नहीं वहाँ आपकी स्कूटी नहीं है। गार्ड भैया मेरी स्कूटी का नंबर सब कुछ जानते थे और फिर मैं बाहर देखने के लिए गई तो सचमुच में मेरी स्कूटी वहाँ नहीं थी। मुझे लगा टोल वाले उठा कर के ले गए होंगे, शायद ऐसा ही हुआ होगा। पता चला कि टोल भी नहीं हुई है मेरी स्कूटी और मेरी स्कूटी चोरी हो गई है, क्योंकि और कौन लेकर के चला जाएगा। मैंने सब जगह पता कर लिया, जहाँ पर भी मुझे लगा मुझे पता करना चाहिए, मैंने वहाँ सब जगह पर पता कर लिया। पुलिस स्टेशन जा कर के उसी दिन ऑफ़िस से निकलते ही मैंने कंप्लेन भी कर दी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी स्कूटी कहाँ चली गई। मेरी स्कूटी बिल्कुल ही नई थी, अभी सिर्फ़ 6 महीने हुए थे मेरी स्कूटी को। बात नई और पुरानी की नहीं है, वो स्कूटी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और इसके बाद में मैंने अफ़र्मेशंस देना शुरू किया। मैं 5 साल से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन जानती हूँ, लेकिन आपके समझाने का तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा और ईज़ी लगता है। आप बहुत मज़े से टॉपिक्स को डिस्कस करते हो और बहुत ईज़ी वे में करके बताते भी हो। वही चीज़ मुझे आपकी बहुत ज़्यादा भाती है। मैंने आपका अफ़र्मेशन वाला ही वीडियो देखा और इसके पहले भी मैं अफ़र्म करती थी, तो मैंने अफ़र्मेशन देने शुरू कर दिए, मुझे मेरी स्कूटी मिल गई। मुझे पता नहीं कैसे यूनिवर्स ने प्लान किया है, कॉल आया है कि मेरी स्कूटी मिल गई है। बस उसके बाद क्या था, मैं ऐसे ही ऑफ़िस जाती रही, मूड तो मेरा थोड़ा-सा ऑफ था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पॉज़िटिव करती। कोई भी मुझसे स्कूटी की बात पूछता मिली या नहीं, मैं उसको यही जवाब देती कि हाँ, मिल जाएगी, टेंशन मत लो, जैसे ही ये मिल जाएगी मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊँगी, तो रिलैक्स रहो। मैं अपने आप को भी पॉज़िटिव रखती और पूछने वालों को भी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिल जाती है तो ठीक, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि स्कूटी मिल जाए, नहीं मिलेगी तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना शांति से काम करो और रिलैक्स रहो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी स्कूटी मिल जाए। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, नहीं मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्कूटी मिल गई है और मुझे उसके लिए कॉल आ रहा है। मैंने इतना ही बोला कि 2 घंटे के बाद सचमुच में
मेरे नंबर पर एक पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपकी स्कूटी का नंबर ये है और आपकी स्कूटी का कलर ये है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दूसरी जगह पर जॉब करते हैं, वो वहाँ से आ गए और मैं अपने ऑफिस से निकल करके पुलिस स्टेशन पहुँची। तो देखा कि हाँ, वही मेरी स्कूटी थी और मेरी स्कूटी वहाँ पर मिल चुकी थी। पता चला कि किसी चोर ने उसको चुरा लिया था और वो उसके नंबर प्लेट वगैरह बदल देना चाहता था, इसलिए उसने एक गैरेज के नीचे पेड़ के पास में उसको खड़ा किया था। इत्तेफाक से ही वहाँ से पुलिस की गाड़ी जा रही थी और उन्होंने उस स्कूटी को उठा लिया और इस तरीके की 12 बाइक भी उन्होंने उठाई और 2 गाड़ियां भी उठाईं। उसी बीच में जो मेरी स्कूटी भी आ गई थी। उन्होंने तो इसलिए उठाई थी क्योंकि उन्होंने एक पेड़ के नीचे नो पार्किंग ज़ोन में खड़ी कर दी थी। और उसके बाद वो चोर भी पकड़ा गया क्योंकि जहाँ से उसने एक गाड़ी भी चुराई थी, उसके बाद पता चला कि हाँ, उसके पास में एक मास्टर की थी, उसी से वो स्कूटी, बाइक और गाड़ियाँ चुरा लेता था। और उसके सामने ही उसने बोला कि हाँ, वो मेरी स्कूटी मेरे ऑफिस के नीचे से लेकर के गया था, उसका काम ही ये है। लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचने लगी और मैंने उस आदमी के लिए भी अफ़र्मेशन दिए जिसने कि मेरी स्कूटी चोरी की थी। मैंने पुलिस को बोला कि आप इनको प्यार से समझाओ, जो है सही है, मेरी स्कूटी मुझे मिल गई है, शायद किसी मजबूरी में ये करते होंगे। पुलिस वालों ने कहा आप जाओ मैम, इनको हम जानते हैं कि कैसे सीधा करना है। खैर जो भी हो, मुझे मेरी स्कूटी मिल गई और मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे सच में काम आया और तुम्हारी स्कूटी तुम्हें मिल गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शाम्भवी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फाइनली इनकी स्कूटी इनको मिल गई। हालांकि इन्होंने बहुत सेफ ही किया। कभी कभी होता है हमें अपनी पार्किंग में या फिर जहाँ पर पार्किंग करनी होती है, जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल पाती है, तो हम ऐसी जगह पर पार्क कर देते हैं जहाँ पे नो पार्किंग जोन भी ना हो और सेफ भी रहे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। मेरे भाई की बाइक भी ऐसे ही एक बार चोरी हुई थी। उसने तो अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पर पार्क करी जाती हैं गाड़ियाँ, वहाँ पर पार्क की थी और वहाँ से उसकी जो बाइक थी वो चोरी हो गई थी। उसकी बाइक भी मिल गई थी क्योंकि गाड़ी इस तरीके से चोरी होना और चोरी होके उसको पूरी तरीके से चेंज करना, ये इतना भी जल्दी जल्दी नहीं हो जाता। हाँ, हो सकता है कि जिन्होंने चुराई थी इनकी गाड़ी, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम हो तो उसको टाइम मिल गया हो और उन्होंने भी ऐसी जगह पार्क कर दी जहाँ से वो गाड़ी को टो कर लिया गया, उठा करके वो ले करके चले गए और वो चोरी की गाड़ियों के अंदर से निकल करके आई और पुलिस ने इनको कॉल किया। तो खैर, ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि चोरी होके चीज़ें मिलें, क्योंकि वो लोग भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। हम तो अपनी तरफ से उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि यस, वो लोग भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो चोरी करते हैं फिर उसके बाद उसके पार्ट इधर उधर कर देते हैं। मैंने ऐसा सुना हुआ है कि उसके पार्ट इधर उधर कर देते हैं, फिर वो मतलब पहचानने में भी नहीं आती है। खैर, इनकी स्कूटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इनकी स्कूटी के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें थी जो पुलिस ने उठाई थी। तो उसी बीच में इनकी जो स्कूटी थी वो चोरी की स्कूटी थी और वो इस तरीके से पता चला और चोर का भी पता लग गया। खैर, इन्होंने बहुत खुल के वो चोर वाली कहानी जो थी वो हमें नहीं बताई है, पर जितनी भी बताई है उससे हम यही समझ पाए हैं। तो मैंने भी यही समझा इस वाली कहानी को पढ़ करके कि वो चोर का भी पता चल गया और चोर के लिए भी इनके मन में दया भाव था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर ठीक है, उन लोगों को समझ आना चाहिए, उन लोगों को भी पुलिस को पनिश थोड़ा बहुत करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की एक मेहनत की चीज़ होती है और जिसकी चीज़ चोरी होती है उसको कितना दर्द होता है। तो उनको भी समझ आना चाहिए कि हाँ, मेहनत करिए। आप भी एक स्कूटी चुराने में बहुत मेहनत करते हैं, तो बजाय गलत काम में मेहनत करने के अच्छे काम में मेहनत करिए ताकि उसके जो नतीजे आपको अच्छे आए। खैर, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जब मेहनत ही कर रहे हैं तो यार अच्छी जगह कर लेना। ओके, अफर्मेशंस तो इन्होंने अफर्म किया और 2 घंटे के बाद में ही इनके पास में कॉल आ गया और 5 दिन के बाद में जो इनकी कहानी थी ना, उसकी जो ड्यूरेशन थी वो पूरी 5 डेज़ की थी। तो 5वें दिन
जो बात हुई है ना, उसमें 2 घंटे पहले ये अफ़र्म करके जस्ट निकले थे और 2 घंटे के बाद ही इनके पास में कॉल आया। ये अपने ऑफ़िस से गए, इनके हस्बैंड अपने ऑफ़िस से आए और पुलिस स्टेशन जा कर के पता चलता है कि येस, ये है इनकी स्कूटी। ओके, तो अफ़र्मेशंस, माइंड बहुत पॉजिटिव, सब लोग नेगेटिव बोल रहे थे लेकिन ये पॉजिटिव बोल रहे थे, ये बड़ी बात थी। हो जाता है ना, हमारी जब चीज़ खो जाती है तो हम तो इतना टेंशन में आ जाते हैं, और स्कूटी, वो भी गिफ्ट, वो भी पूरी नई ही, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इनकी स्कूटी को। तो खैर नई हो पुरानी हो, लेकिन एक गिफ्ट के साथ हमारा बड़ा लगाव सा होता है ना कि यार ये तो मेरा गिफ्ट है। तो कंग्रेचुलेशंस, आपको आपकी स्कूटी मिल गई। उससे भी बड़ा आपके लिए बधाई की बात यह है कि आपने बहुत ही पॉजिटिव रखा अपने आप को। आपको सब नेगेटिव बोलते रहे, आपसे सब क्वेश्चन पूछते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं, अरे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग हमसे पलट पलट करके पूछते हैं कि ये हुआ क्या, जो भी उनकी चीज़ होती है जो पूरी होना चाहते हैं वो, तो वो उसके लिए क्या जवाब दें। तो ऐसे जवाब आप दे सकते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो, जब होगा तो आपको भी पता चलेगा। सो रिलैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी नेगेटिव लोगों को या बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाले लोगों को जवाब दे सकते हैं। अपने रखिए ख्याल, अपने कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।